तो नमस्कार, बादली के विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ हैं। आज बात जानेंगे इनसे कि जो आगामी चुनाव हैं, दिल्ली एमसीडी के चुनाव हैं, यहाँ के विकास के बारे में जानेंगे या अन्य जो भी राजनीतिक जो सरगर्मियां बारीकी से चल रही है बादली विधानसभा में, जो काम नहीं चल रहे हैं या आगामी जो हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण है, उन सभी बातों पर इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। जनाब, समय देने के लिए धन्यवाद आप। राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज चल रही है। बात करें तो लगातार बयानबाजी चल रही है कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई है। जब आदमपुर का चुनाव हुआ था तो बड़ी तेजी से एक पीक सा चला था और उसके बाद कहीं ना कहीं 16,000 से जब करारी शिकस्त हुई तो उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं फिर से जो फूट है वो कांग्रेस पार्टी में नजर आने लगी। जनाब, किस तरह देखते हैं आप? धन्यवाद एक तो आपका। देखिए, जैसे एक शब्द आपने कहा, करारी हार हुई। करारी हार हुई है बीजेपी की और कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई 30,000 से जीता था, आपके 15,000 कुछ से जीता, 16,000 वोट किया, तो 15,000 की हार तो उसकी हुई है ना। दूसरा, कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है। कांग्रेस आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान, हमारे जो उदय भान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट होकर, जो असली कांग्रेस के नेता है वो सारे एकजुट हैं और कांग्रेस कोई बिखर नहीं रही। कांग्रेस आने वाले समय में देश और प्रदेश में कांग्रेस का राज होगा, आम जनता का राज होगा, आम व्यक्ति का राज होगा, अमन चैन भाईचारा कायम होगा। जेपी खुद कहते हैं कि मैंने लगातार फोन सरजा को किए हैं, अन्य किसी बड़े नेता को किए हैं, समय तक नहीं दिया गया है। कब तो क्या लगता है कि जनाब अगर एकजुट अगर कांग्रेस होती, आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 30,000 से 15,000 की आप लोग लीड तोड़ पाए हैं, तो क्या लगता है कि अगर एकजुट एक मंच पर अगर कांग्रेस खड़ी होती तो शायद इस लीड को तोड़कर विजयी होते जेपी? देखिए, जहाँ तक बहन कुमारी शैलजा जी की बात है, वो कांग्रेस माइंडेड है और कांग्रेस में ही वो है और ऐसा कुछ नहीं है। मजबूरियां कोई ना कोई हो सकती है। जब उन्होंने बताया उनको बुखार था, तो मैं इस बात पे या तो कुमारी शैलजा जी जाने या जयप्रकाश जी जाने, गए ना गए क्या बात हुई, पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, कांग्रेस एक है, मजबूती से हम एक साथ साड़े करते। किरण चौधरी को लेकर अब अटकलें तेज हो रही, उदय खान पुनिया भी लगातार इस बारे में बयान दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि किरण चौधरी अब नया होगा या उपचुनाव हरियाणा में देखने को मिलेगा जनाब? देखिए, वो तो किरण चौधरी बताएंगे कि उसके मन में क्या है, और मैं इसके बारे में मेरे से बेहतर किरण चौधरी बताएंगे। सर, आप बड़े जबरदस्त वक्ता हैं। अगर हर बात हरियाणा की पूछी जाए, आप प्रमुखता से रखते हैं, प्रखरता से रखते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने के बारे में बात हो या अन्य किसी भी नेता के बारे में, कुलदीप वत्स ने बड़ी प्रमुखता से बात रखी। हर व्यक्ति का मैंने देखा है इंटरव्यू में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो बातें रखते हैं। कुलदीप वत्स एक ऐसा शख्स है कि वो अपनी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसे बड़ी अडिगता से कहते हैं। तो उदय भान पुनिया जी अगर इतनी समझदारी से बातें कर रहे हैं तो क्या लगता है कि एक और उपचुनाव की तरफ हरियाणा जाएगा जनाब? देखिए, मेरे हिसाब से उदय भान जी ने क्या कहा, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देखा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। पर ये एक चीज मैं जरूर कहता हूँ कि जिस प्रकार से ये कुछ लोग, जो मैंने पहले कहा है, गुमनाम चेहरे हैं, आपने देखे सुभाष बत्रा जी हैं, वो भी बलक ठीक है, और खासकर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, उनका दिमाग की संतुलन मेरे हिसाब से बिगड़ चुका है और ऐसे लोगों को सीरियस लेना नहीं चाहिए। और ऐसे लोग जिस भी पार्टी में होते हैं उस वह पार्टी का नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और वो पार्टी नहीं इग्नोर कर रखते हैं। और वो कल जाते हो तो अभी चले जाए, अभी जाते हो तो अभी, आज चले जाते हो तो अभी चले जाए, तो ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक किरण चौधरी जी की बात, किरण चौधरी जी ने खंडन किया कि भी मैं अमित शाह से नहीं मिली। अब मिली या ना मिली, या तो अमित शाह जी जाने या किरण चौधरी जाने, और जब कोई बात गर्भ में हो तो उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, कांग्रेस मजबूत है हरियाणा में, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का राज होगा, आम व्यक्ति का, आम जनता का राज होगा, और अमन चैन भाईचारा हरियाणा में दोबारा कायम होगा। भव्य बिश्नोई की जब जीत हुई तो उसके बाद एक प्रेस वार्ता हुई और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया कि पहले हमने राज्यसभा हराई, फिर हमने विधानसभा, और अब आगामी जब 2024 के निर्णय होंगे तो बिल्कुल उलट होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा, भव्य भव्य बिश्नोई बच्चा अभी आया है,
भैभव बिश्नोई नहीं, मैं कुलदीप बिश्नोई जी को एक बात कहना चाहता हूँ। कैसे हराया आपको पता है? गद्दारी करके। अगर ऐसे वो हराने वाले थे तो पहले पार्टी से इस्तीफा देते, अब विधानसभा से इस्तीफा देते, फिर हराते। तो ये भैभव बिश्नोई बच्चा है हमारा, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कुलदीप बिश्नोई अनमेच्योर नेता है और हमें अच्छी बात है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये जिस घर में रहता है, जिस पार्टी में रहता है, उसका बेड़ा गर्क करता है। पहले चौधरी भजनलाल जी के घर में रह के चौधरी भजनलाल जी का बेड़ा गर्क किया, फिर ये बीजेपी में साठगांठ करी, उनका भी ये अगर रहता तो बेड़ा गर्क करता, फिर कांग्रेस में आया तो हमारा बेड़ा गर्क करके गया, अब हमारा बीजेपी में गया, बीजेपी का बेड़ा गर्क होगा। आने वाले समय में कांग्रेस का हरियाणा में राज। बादली कौन से चंचे में आ जाते हैं? बादली के विकास की बात करें तो लगातार आप विधानसभा हो या फिर सड़क सभा हो या जनसभा हो, कुलदीप बिश्नोई लगातार कहीं ना कहीं, वो कुलदीप वत्स कहीं ना कहीं लगातार ये मुद्दे उठाते रहते हैं। उसके बाद भी जनाब चाहे सड़कें हो, वो बदहाली आप देख रहे होंगे, किसानों की बदहाली है। आप भी खेतों में पानी, आप लगातार खेतों में जाकर किसानों की बदहाली देख चुके हैं। सरकार काम क्यों नहीं करना चाह रही? देखिए, सरकार की नीति और नीति दोनों में खोट है। जहां तक ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश जी इस बादली की जनता के साथ, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष पावरफुल हैं, पार्टी के मालिक हैं, पर बादली की जनता का भट्ठा बैठाने के अलावा इन्होंने कसम खाई है जब से ये हरा है। पहले 5 साल रहा बादली में, ये कहता मैंने 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, गाँव में 1600 करोड़ रुपए दिए। किसी गांव में जाओ आप, लवारी गांव इसी प्रदेश का, इसी बादली हल्के का हिस्सा है, और आज उस गांव की हालत देखो। अभी मैंने 60 लाख रुपए अपने उससे करवा के उस गांव में काम शुरू नहीं होने दे रहा। तो बादली के रोडों के हालात देख लो, किसानों के हालात देख लो, मजदूरों के हालात देख लो, मिडिल मैन की देख लो, युवाओं के हालात देख लो। तो कहीं न कहीं इन्होंने इस बादली क्षेत्र का नाश करने का काम किया। अब 1.5 साल का समय बचा है। ये आने वाले समय में बादली में अगर कोई भी काम बाकी रहेगा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का राज होगा, और बादली में जैसे पहले विकास हुआ था उसी तर्ज पे, उससे 10 गुना स्पीड से बादली में विकास कार्य हम कराएंगे। इनके बस के विकास कार्य नहीं। लगातार बात करें भ्रष्टाचार की, आप लगातार मुद्दे उठाते रहें, लगातार आप अधिकारियों को क्लास लेते रहे हैं, लगातार अधिकारियों को टोकते रहे हैं, क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लग पाया है? देखिए, ना तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाएंगे, और आज प्रदेश की जनता और इसमें तो कहता हूँ जिला झज्जर की जनता त्राही त्राही कर रही है। भय भ्रष्टाचार की बात करते तो आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है। आज आप तहसील में चले जाओ और कहीं चले जाओ, इतनी लूट मची हुई है, लोग परेशान हैं। 100-100 गज के 200-200 रुपए, 1000-1000 रुपए गज के रजिस्ट्री लेके रजिस्ट्री करा रहे। तो ये कहीं की ईमानदारी है? तो कहीं न कहीं लोग आज ये महसूस कर रहे हैं कि हमने गलत इस हरियाणा में राज को दिया। तो आने वाला समय लोग बदलाव करें। सर, आप ही के क्षेत्र में हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण होना है, राजनाथ सिंह वहां पहुंचेंगे। आप ऑन सीटेड विधायक हैं, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को न्योता नहीं दिया गया है। किस तरह की मानसिकता लगाते हैं सरकार की कि ऑन सीटेड विधायक को तो कम से कम उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मूर्ति अनावरण हो रहा है। अभी मैं देख रहा था, मीटिंग हो रही थी, आपने कहा कि मुझे भाईचारा चाहिए, मैं माहौल खराब नहीं करूंगा, मेरे अंदर कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर की जो आत्मा है वो मैं जाऊंगा और उस पर अपने पुष्प अर्पित कर कर मैं सीधा चुपचाप आ जाऊंगा। किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, अभी आपके सामने राजपूत सभा के लोग आए थे, पहले भी इनके फोन आए थे। एमपी साहब का भी निमंत्रण दे के आए थे। कुछ लोग जो कांग्रेस माइंडेड नहीं, जो एक सच्चे सामाजिक है, सच्चे लोग हैं, वो इसलिए क्योंकि जो जिसका हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है, ये 2013 में मैं स्वयं पाटौदा में, मैंने आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मुख्यमंत्री थे उनकी रैली कराई थी, और उसमें इसके 11 लाख रुपए और ये चौक की हमने घोषणा कराई थी। उसके बाद में जो हमारे राजपूत सभा की तो बात करते हैं, आज ये राजपूत तेसी होने की बात करते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ 1 नंबर प्लॉट 1000 गज का इनको राजपूत सभा को दिया, और 56 लाख रुपए अपनी कोष से बनाने के लिए दिए। 5,51,000 रुपए मैंने भी दिए, क्योंकि मैंने कहा मैं तो एक स्थानीय, इनका बेटा, उनका भाई हूँ। आज तक 8 साल के दौरान आज ओम प्रकाश जी सिरे ले रहे, कूद रहे हैं,
मैं देख रहा था एक बाइट कि हमने हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक घोषणा कराई। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि झूठ इतनी बोलो जो लोगों के हजम हो जाए। ये वहाँ के लोग जानते हैं ये कौन से सन में ये घोषणा करवाई थी, किसने कराई थी और कब हुई थी और इसके लिए किसने पैसा दिया था। और मैं ओम प्रकाश जी को एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये इस राजपूत सभा की जो चौपाल बन रही है, अब देर आए दुरुस्त आए। 5 करोड़ रुपए तो इस धर्मशाला में देखी जाए, जो एक अच्छा भव्य बनना शुरुआत हुई है, बन रहा है, वो पूरा हो। दूसरा, इसी चौक के ऊपर ओम प्रकाश धनखड़ जी से मैं विशेष कर कहना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को, आपने घोषणा की थी कि भाई ये एनओसी जोन में दोबारा घोषित कराऊंगा, जो सीएलयू जोन वहां पाटोदा के आसपास सारा लवारी से लेके यहाँ तक। मैं उसको सच्चा जब मानूंगा, जब हितैषी मानूंगा कि वो उसको एनओसी जोन घोषित कराएं। मुख्यमंत्री से वादा कर गए थे, मुख्यमंत्री भी था। दूसरा, जो एक करणी सेना हमारी राजपूत समाज की है, उनके बच्चों पे मुकदमे दर्ज हुए थे। ये अपनी जबान के आदमी हैं या नहीं है, झूठ और उनका यही पता लग जाएगा। वो ये जो लोग हैं, ये खासकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसको हाईजैक करके, समाज के लोगों ने मेरे को बताया हाईजैक कर रहे हैं, तो वो करणी सेना के यहाँ वादा करके गए थे उन बच्चों के मैं मुकदमे वापिस लूंगा। आज तक वो मुकदमे वापिस नहीं हुए। ओम प्रकाश धनखड़ जी ये झूठे हैं। जाट आरक्षण के दौरान जो बच्चों मुकदमे दर्ज हुए थे, मैंने विधानसभा में भी मुद्दे उठाए, वो मुकदमे आज तक वापिस नहीं लिए। जहां तक इनका जो मामला है, ये झूठ की राजनीति करते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको कहना चाहता हूँ, लवारी गांव आता है, शर्म की बात है ओम प्रकाश जी के लिए। ये विकास की बात करता कि मैंने 1600 करोड़ रुपए गांव में विकास के लिए दिए हैं। आप लवारी गांव में चले जाओ। मैं राजनीतिक से आपको कहता हूँ, ओम प्रकाश धनखड़ जी कल ही चले लवारी में। आज हमारे शर्म की बात है, हमारे घर परिवार में किसी की डेथ होती है तो डेड बॉडी भी ट्रैक्टर में लेके जाना पड़ता है। इतनी बुरी हालत है, वो नरक की जिंदगी पूरा लवारी गांव। और जो पिछला इलेक्शन हो, ये इलेक्शन हो, दोनों बार अच्छी वोटों से ओम प्रकाश जी को जिता के भेज रखा। तो ये कहीं की इनकी ना नीति ठीक है ना नीयत ठीक है। इसीलिए मैंने राजपूत सभा के जो हमारे आए, हमने कहा, मेरा निमंत्रण आया, मैंने कहा देखिए आप मेरा परिवार हो, और मैंने ऐसी राजनीति को मैं ठोकर मारता हूँ जहां मेरे परिवार में कोई विघन हो, कलेश हो। मैंने कहा कि आप लोग उनको, हम ना को स्टेज साझा करेंगे, हम आएंगे, जब प्रोग्राम समापन होगा हम हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की स्टेचू पे पुष्प अर्पित करेंगे और करके अपने वापस वहां से आ जाएंगे। क्योंकि हमें, इन्होंने राजनीति करनी है, इन्होंने कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम करते हैं, हमें समाज को जोड़ना है। हम भाई को भाई से लड़ाना नहीं चाहते, ये भाई को भाई से लड़ाना चाहते। तो इसलिए हमने फैसला लिया, मैं और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, 4 बजे के करीबन हम वहां जाएंगे। इनका इतना प्रोग्राम समापन होगा, तो हमारे साथी होंगे। हम देखिए, जो योद्धा है, देश के योद्धा है, हृदय सम्राट है, वो ना किसी जात के है, ना किसी धर्म के, ना किसी मजहब के, वो सभी के, 36 बिरादरी के। और वो हमारे लिए, हमारे दिल में है। हमें आर्टिफिशियल बातें करने से कोई भारत में 2 ही योद्धा ऐसे हुए थे, अगर मैं बात करूं तो दशरथ और हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो शब्द भेदी बाण को जानते थे। अगर उन्हें भी राजनीतिक दायरों में उन्हें भी इस तरह से बांधा जाएगा तो लोग क्या समझ नहीं पाएंगे। सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ होंगे, केंद्र के मंत्री यहाँ पर होंगे, एक विधायक को ना बुलाना, क्या लोग समझ नहीं पाएंगे इस मैसेज को। जनाब आप तो अपनी महानता दिखाएंगे या लोगों का स्नेह दिखाएंगे, आप तो वहां जाकर मूर्ति अनावरण कर देंगे या पुष्प अर्पित करेंगे, क्या वो लोग उनसे सवाल नहीं करेंगे जो विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो करप्शन फ्री के नाम से वोट मांग रहे थे, जो अन्य किसी, या सबका साथ सबका विकास और सब पर विश्वास कैसे जमा पाएंगे जनाब। देखिए, मैं कुछ ने बातों से आपकी से सहमत हूँ, पर जो जिनके दिल में हमारे लिए जगह है, जिनके दिल में हमारे लिए इज्जत है, वो आज भी हमारी इज्जत करते रहे, आगे भी हमारी इज्जत करते रहे। और हमें ओम प्रकाश जी या जो बीजेपी के जो इनके वर्कर हैं, उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ना, हमें उनकी इज्जत की जरूरत। हमारे चाचा था, हमारे भाई, 36 बिरादरी के, हमारी इज्जत करते हैं। और जहां तक आपने एक बात कही कि ये एक पार्टी से बांध देना या एक व्यक्ति से बांध देना, एक जात धर्म से बांध देना चाहिए, वो मैं कई बार मैं जाता हूँ, ब्राह्मण समाज के प्रोग्रामों में जाता हूँ, भगवान परशुराम जयंती में भी जाते हैं हम, सर छोटूराम जयंती में भी जाते हैं हम, बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती में भी जाते हैं, महाराणा प्रताप जयंती में भी जाते हैं। तो हम वहां पर मैं कहता हूँ, ये किसी एक जात और धर्म और उसके नहीं है, ये सभी के। तो कहीं ना कहीं उनने इस बात को
सभी को लेकर चलना चाहिए। मैं ओम प्रकाश जी को मैं कहना चाहूंगा, और मैं आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि नई पंचायत बनी है मेरे बादली हल्के में, तो प्रत्येक गांव में ग्रांट 1-1 करोड़ रुपए प्रत्येक गांव में ग्रांट देखी जाए, और 5 करोड़ रुपए जो हमारी महाराणा प्रताप के नाम से राजपूत सभा की हमारी जो धर्मशाला बन रही है, शायद पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से जाए, उसके लिए 5 करोड़ की ग्रांट दे। जो आज तक ओम प्रकाश जी 8 साल रह गए, 1 पैसा ग्रांट नहीं आई है, वो देखे जाए। हमारे बाद वहां पे फुलाना चौक जो मेरी मुख्य मांग रही है, उसका एक अंडरपास जरूर बनाया जाए, जो कि आए दिन बहुत भारी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो जवान डेथ हो रही है, वो किया जाए। एक हमारा CLU जोन हटा के NOC जोन कराए, ओम प्रकाश जी का वादा था। तीसरा चौथा हमारा जो करणी सेना का जो मुद्दा था, आप राजपूत समाज के प्रोग्राम में जा रहे हो और आपने वहां पे किया और वादा किया, तो करणी सेना के बच्चों के केस वापस ले, और हमारे यहाँ कोई न कोई बड़े प्रोजेक्ट की आप घोषणा कराए ओम प्रकाश जी। तो मैं ये मानता हूं कि आप इस बादली हल्के के हितैषी हो, और कल मुझे उम्मीद है कि ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री जी से कुछ न कुछ बड़ी घोषणा गांव के विकास के लिए कराएंगे। ये करणी सेना के केसों के वापसी जो उन्होंने झूठे वादे किए थे, उसको बादली के लिए नई घोषणाएं कराएंगे, बादली की सड़कों के लिए घोषणा कराए, क्योंकि वो बादली से चुन के आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अगर होम टाउन की बात करें तो बादली से हैं। क्या वो अड़ के कहेंगे कि मेरे बादली के रोड टूटे हुए हैं, गांव का आज भी पीने का पानी नहीं है, मेरे किसान परेशान हैं? क्या इस तरह के शब्द बोलेंगे, या फिर छुट्टी बाबाई लगता है आपको किस तरह की बातें करते हैं? देखिए, मैं खुद कहता हूँ ये बात, आज किसान 3 साल से लगातार मरा पड़ा है। किसान की खेती नहीं है, किसान के जो जर्जर बिल्डिंग घर जिसमें रहते हैं वो हालात है, BPL परिवारों की क्या हालात है, रोडों की क्या हालात है, बिजली की हालात है, पानी की क्या हालात है। तो सारे मुद्दे ओम प्रकाश जी मंगवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुख्यमंत्री से ये मांग करें और मुख्यमंत्री घोषणा करें। 3 घोषणा तो मुख्यमंत्री से आपने इलेक्शन टाइम कराई थी, उनको तो लागू जरूर कराए। एक तो NOC जोन, दूसरा करणी सेना के जो बच्चों पे केस वापिस लें, तीसरा बादल या कुलाना का अंडरपास, और कुलाना दादनपुर में और ब्रिज बने, और शिलानी में अंडरपास, इसकी क्योंकि हमारे राजनाथ जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ये घोषणा जरूर कराए। और बादली क्षेत्र के विकास के लिए कोई ना कोई पैकेज की घोषणा कराए। जो फसलें किसानों के लिए तबाह हुई थी, करीबन मैंने विधानसभा में उठाया था, इसमें करीबन 150 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है ये, जब गांव का जो खेती का पानी निकल के ड्रेन नंबर 8 में पड़े, जिससे किसान भाई मेरे खुशहाल हो सके, उसकी घोषणा भी ओम प्रकाश जी करें, मुझे ऐसी उम्मीद है। जनाब, इससे पहले भी डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला यहाँ आए थे, तो JJP के कार्यकर्ताओं ने खुद उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला गांव मेरे भी दो बार उनसे इंटरव्यू हुआ था कि बड़ी घोषणाएं होंगी, और लोग वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जिले के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं होंगी। फिर कल ऐसी ही घोषणाएं या इस तरह के लॉलीपॉप लेकर दुनिया को वहां ले जाया जाएगा और शायद ठगी महसूस करे, इस तरह की उम्मीदें? देखिए, इनका एक मुहावरा बोला, ऐसा कौन नहीं जो इन्हें ठगा नहीं, इनका सगा नहीं जो इन्हें ठगा नहीं। तो इन्होंने हरियाणा की जनता को ठगने का काम किया है, चाहे वो दिग्विजय चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, और चाहे ओम प्रकाश जी अध्यक्ष जो हमारे हैं वो हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है झज्जर में आ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा भी कह रहा था झज्जर में बड़ी घोषणा कराऊंगा। 4 साल अरविंद शर्मा जी के बीत गए। ओम प्रकाश जी 5 साल इसी बादली की जनता ने जो दादरी में 2800 वोट लेके आया था, और ओम प्रकाश जी को इस बादली की जनता ने अच्छे वोटों से जिताया, और इन्हीं जिताया, उनकी वजह से मंत्री बने, 10-10 महकमा के मंत्री बने। और बादली में जो इन्होंने करना चाहिए था, जो घोषणा थी, वो तक भी इन्होंने पूरी नहीं कराई। वो भी मैंने विधानसभा में लड़के, जो पाटौदा का स्कूल था, या जो कहते थे 2016 में घोषणा हुई, पाटौदा का स्कूल था, इन्होंने नहीं करा। बादली का स्कूल था, नहीं किया। मैंने घूम के उन पर पूरा परिषद दे के, सिर्फ घोषणा थी, उनको लागू कराया। तो हमारा सेक्रेटरीट था जो वहां बादली का बनना था, घोषणा करा के एक ईंट नहीं लगी। उसके बाद हमने संघर्ष किया, मैं जा के विधानसभा में भी और वैसे भी वो शुरू किया। अब हमारा 50 बेड का हॉस्पिटल है बादली का, माचरोली का मैंने कहा था, पाटौदा का भी बढ़ाओ, ढाकला का भी बढ़ाओ। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने घोषणा तो कर दी है, आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बादली का रोड देख लो, बादली से भादरगढ़ रोड देख लो,
बादली से झज्जर से रिवाड़ी रोड के हालात देख लो, कोसली रोड के हालात देख लो, झज्जर प्रॉपर के हालात देख लो। तो कौन सा है ये जो बातें करते हैं, ये हवा हवाई करते हैं, झूठ की और लूट की और खसूट की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनका काम है भाई को भाई से लड़ाओ और अपनी राजनीति चमकाओ। लास्ट सवाल, एमपी माजरा, पासोर और बादली के लोग जिन्होंने सहमति जता दी थी कि जनाब हम लोग गांव चाहते हैं, उसके बाद भी आज भी वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। पंचायती चुनाव का दौर खत्म हो जाएगा, पहले चरण हो चुके, दूसरे चरण के चुनाव हो चुके, अब उनका क्या? उन्हें ग्रांट कहाँ से मिलेगी? आज भी वहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वो किस तरह से फंसे हुए हैं जनाब, उसको किस तरह देखते हैं? और कुलदीप वत्स की आगामी रणनीति क्या होगी 3 गांवों के लिए? वो किस तरह सीएम को लेटर लिखेंगे या अन्य किसी मंत्री को कि इन गांवों का भी कोई ना कोई इलाज किया जाए, इनका विधानसभा या सॉरी इनके भी, क्योंकि आपके विधानसभा में आते हैं, तो इनकी पंचायती चुनाव कराए जाए, या किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश जी अपनी जबान से पलटे। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि जनमत संग्रहालय कराऊंगा और जो फैसला वो करूंगा। भगवान ने चाहा। ओम प्रकाश जी तो पूरा जोर लगा रहे हैं कि क्योंकि जो आदमी घमंडी और अहंकारी हो जाता है, वो घमंड और अहंकार की बात करता है। बादली को लोगों को कहा कि तुमने तुम्हारे को 6.5 फुट गाड़ दिया था, तो बादली ने दोबारा जब जनमत हुआ तो उसमें वो 12 फुट के लोगों ने किया। तो इसमें बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है, मुख्यमंत्री से इस विषय में मैं मिला भी था, बहुत जल्दी उम्मीद है कि जो बादली के लोग चाहते हैं वो जल्दी ही इसका परिणाम होगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी के चाहने से ना चाहने से अब कुछ नहीं होगा। या तो लोगों से माफी मांगे कि भाई हम अपनी जबान पर रहने वाले नहीं हैं। अगर ये जबान पर रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं मिल के आया था, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि भाई मैंने जो कहा है मैं करूंगा, तो मुख्यमंत्री जी इस बात को करेंगे और बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद आपको।